हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपका स्वागत है देश की पहली हाइब्रिड कोचिंग कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आप एक साथ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और साथ ही आपका जितने भी वनडे एग्जाम है उन सभी की आप तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग कवच सीरीज हम लोग अभी करके चल रहे हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट डेली इसमें लगाते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण आपके 20 क्वेश्चन है, और जो कि आपके एग्जाम को के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहां से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो यहां पर आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आप लोग काफी प्रैक्टिस सेट अभी आप लगा चुके हो, तो जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं तो पहले आप क्वेश्चन देखकर इस जो आपका वीडियो है इसको पॉज करिए, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को देखिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाद में उसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपके लिए वो जरूर यूजफुल रहेगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ ये सर ने जो आपका प्रैक्टिस सेट में कराया ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो उसके लिए दोस्तों प्लेलिस्ट पे आपके वीडियो पड़े हुए हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो वहां जाकर आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। यहां पर आपको स्टाइल गिवन है और स्टाइल का आपको कोड दे रखा है 81। तो यहां पर आपको स्टाइल का कोड गिवन है 81। इसी के साथ साथ आपको सेकंड अराइवल और क्रैक स्टाइल का कोड 81 और इसके साथ साथ एक वर्ड आपको और दिया हुआ है, कौन सा? अराइवल। अराइवल, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे एस की, तो एस का ये कोड आपका 19 होगा, ये 20 39 हो गया, 39 और 25, 39 और 25 64, 64 और 12 कितना आ जाएगा? 76, और 76 और 5 कितना आ जाएगा? 81। तो यहां पर ये 81 आ गया। अराइवल को जब हम देखेंगे तो ये आपका 1 प्लस 18 19 हो गया, 19 और 18 आपका 37, 37 और 9, 37 और 9 कितना आ जाएगा आपका? 46। तो 46 और इसके बाद में आपका 22, 46 और 22 कितना आएगा आपका? 68, 68 के बाद आपका +1 करेंगे तो 69, प्लस 12 करेंगे तो 81। तो यहां पर हमने देखा कि स्टाइल 81 और अराइवल, इन सब का स्टाइल का और अराइवल का जो सम आएगा आपका पोजीशंस का, वो आपका कितना आ रहा है? 81। तो स्टाइल का और अराइवल का दोनों का सम इक्वल है। उसी बेसिस पे आपको क्रैक है, क्रैक का जो सम है आपको वो कितना मिलेगा? 36। और सेम इसी सीक्वेंस में आपको देखना है कि कौन से अल्फाबेट ऐसे हैं जिनका सम आपको 26 मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि डी वाला ऑप्शन में आपकी कई सारे अल्फाबेट दे रखे हैं, तो 36 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही आएगा। चलो इसको चेक करने के बजाय हम लोग रोज को चेक करते हैं। रोज में आप जाओगे तो यहां पर 18, 15, 19 और 5, ये आपका 36 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि आपका 36 से कुछ ज्यादा आ रहा है। यहां पर आपका इसके बाद चेक करते हैं किसको? राइड को। तो राइड में आप देखोगे तो 18 और 9 27 और 4 31 और 5 36। तो यहां जो आंसर आएगा वो आपका बी ऑप्शन राइड इसका सही आंसर होगा। तो इसमें आपको 3 का पेयर दे रखा था, इसमें 2 आपके वर्ड थे, एक नंबर के फॉर्म में था। तो इस स्टाइल और अराइवल का कोड आपको 81 लाना था। उसी बेसिस पे आपको क्रैक और अगला वर्ड चाहिए था जिसका कोड का जो सम है वो आपका 36 आना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ईंट भट्टे, जो ईंटें हैं वो कहां पर आपका पकाई जाती हैं, बनाई जाती हैं? भट्टे पर। उसी तरह जो सिक्के हैं, सिक्के कहां पर बनाए जाएंगे आपका? तो आंसर क्या आएगा? सी, टकसाल। तो टकसाल में सिक्कों को मोल्ड किया जाता है आपका उनकी पर्टिकुलर शेप में। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये वर्ड कोडिंग डिकोडिंग को लेकर क्वेश्चन है, जिसमें आपका वर्ड, आपका जो सेंटेंस दे रखे हैं उनको कंपेयर हमें करना है। तो 324 का अर्थ है आर यू ऑल राइट, 783 का अर्थ है यू कम होम, और 927 इसका अर्थ है वी आर एट होम। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम इनको नंबरिंग कर दें तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है, ये आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड वन। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे किसको? 1 और 2 को। ठीक है, 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर इनमें कॉमन क्या आएगा? तो इन दोनों में आपका कॉमन आर यू ऑल राइट और यू कम होम। तो यहां पर आपका यू कॉमन है, और यू के अगर हम कोड में जाएंगे तो कोड में आपका 324 और 783। तो यहां पर आपका कॉमन क्या आएगा? आपका 3 आएगा। ठीक है, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3 है। इसके बाद हमने कंपेयर किया किसको? सेकंड और थर्ड को।
सेकंड और थर्ड में अगर आप कंपेयर करते हो तो यू कम होम और वी आर एट होम, तो यहां पर जो आपका कॉमन है वो क्या है, होम कॉमन है, तो यहां होम कॉमन है। और इनके अगर हम कोड की बात करें तो 9271 और 783, तो यहां पर कॉमन क्या है 7, तो होम का कोड क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इससे तो आगे देखेंगे तो यू का कोड पता लग गया, होम का कोड पता लग गया, तो बचा हुआ क्या बच गया आपका कम, तो यहां पर कम का कोड क्या रहेगा 73 के अलावा क्या आता है 8, तो यहां पर कम का कोड क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका सीरीज को लेकर है। सीरीज में आपका 85, 84, 92, 65 और 129 और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सीरीज एक बार आपका घट रही है और एक बार फिर बढ़ रही है। 85 से 84 में डिफरेंस देखोगे -1 का, 84 से 92 के बीच में आपका डिफरेंस देखोगे तो किसका +8 का डिफरेंस। यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा 92 से 65, 27 का, माइनस का 27, 65 से 129 कितने का डिफरेंस है आपका 64 का। अब इन नंबर्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये -1, ये 8 हो गया, 27 और 64, इनको हम परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, आगे जाओगे तो ये 4 का क्यूब, तो उसी फॉर्म में आप -1 को लिखोगे तो ये आपका 1 का क्यूब रहेगा। तो इसके आगे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो माइनस आपका करना पड़ेगा आपको किसका क्यूब 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 125 में से 129 में से 125 माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको डी ऑप्शन 4। इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 4। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो कि आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 2 में 2022 में पूछा गया था। तो आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लास्ट का कोड दे रखा है 1 2 3 4, बुक का कोड है 5 6 6 7, तो यहां पर ओ का कोड 2 बार रिपीट कर रहा है 6 6, तो यहां आपका पर्टिकुलर रिलेट किया गया है, जो भी अल्फाबेट उसके सामने जो भी नंबर दे रखा है वो उसका पर्टिकुलर कोड रहेगा। तो इसके बेसिस पे आपको किसका कोड लिखना है TOAST, टोस्ट का कोड। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टी की, तो टी के सीक्वेंस में कौन सा नंबर आएगा 4, और लास्ट में भी आपका 4 आ जाएगा क्योंकि लास्ट में भी आपका टी है, स्टार्टिंग में भी टी है। OAS की बात अगर हम करेंगे तो O की जगह क्या आएगा आपका 6, A की जगह क्या आएगा, A कहां पर आपका सेकंड प्लेस पर यानी कि 2। इसके बाद S की जगह यहां पर क्या आना चाहिए, तो यहां पर S कहां पर है थर्ड नंबर पर क्या आएगा आपका 3, तो आंसर क्या आएगा आपका 4 6 2 3 4, 4 6 2 3 4, तो आंसर आपका बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 4 6 2 3 4। मिलते जुलते आंसर दे रखे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, गलती करके नहीं आनी है आपको, जो सही आंसर है वही टिक करना है। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है, ये क्लासिफिकेशन को लेकर है, वर्ड क्लासिफिकेशन को लेकर, हिप हॉप, ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम। तो यहां पर जो ओडिसी डांस है आपका, भरतनाट्यम आपका जो डांस आपका फॉर्म है, या कथकली डांस फॉर्म है, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन कल्चर को, जबकि आपका हिप हॉप किसको रिप्रेजेंट करेगा वेस्टर्न कल्चर को। तो इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है आपका हिप हॉप, आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ इसमें चलेंगे, तो यहां पर हम अगर हम देखते हैं कि कैसे रिलेट करना है, इसमें मिसिंग नंबर को लेकर क्वेश्चन है, तो 2 से अगर हम 3 को रिलेट करेंगे कैसे, 2 2 जा 4 माइनस का 1 इक्वल टू 3। आगे 5 से 9 को अगर रिलेट करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। 6 से 11 को तो 6 2 जा 12 माइनस 1 करेंगे तो 11। तो उसी फॉर्म में 7 को क्वेश्चन मार्क से रिलेट करना है, 7 इंटू 2 माइनस 1 करोगे तो आपका कितना आएगा 13। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन 13 सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है आपके सडन क्लिक करने के ऊपर है, अगर आपको सडन क्लिक कर जाएंगे तो आप इनका आंसर कभी भी गलत नहीं करोगे, इसके लिए बहुत जरूरी है आपकी प्रैक्टिस होना। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो यहां पर ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में भी देखा था। इन आपके जो आपके अल्फाबेट्स दे रखे हैं उनको रीअरेंज करके आपको कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और उन चारों फिर विकल्पों को कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सा विकल्प सबसे अलग है। तो सबसे पहले ए वाले अगर ऑप्शन से देखें तो कौन सा वर्ड फॉर्म हो जाएगा HEART, तो यहां पर आपका हार्ट फॉर्म हो जाएगा HEART। ऐसे ही बी वाले ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तो यहां पर क्या फॉर्म होगा RIVER, रिवर। तो सेकंड वाले ऑप्शन से क्या फॉर्म हो जाएगा आपका RIVER। ऐसे ही थर्ड वाले ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर
KIDNE तो यहां पर आपका किडनी फॉर्म होगा, किडनी। और सबसे लास्ट में आप देखोगे LUNG लंग्स, तो यहां पर आपका 4th नंबर पर क्या आएगा, आपका लंग। ठीक है, तो ये हमने पहले आपका जो ऑप्शन दे रखे थे उनसे हमने मीनिंगफुल वर्ड बनाए। अब इसमें ये देखना है कि सबसे डिफरेंट कौन सा है, हार्ट हो या किडनी हो या लंग हो, ये आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, जबकि रिवर क्या है आपका इन सबसे अलग है। तो कौन सा ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा दे रखा है, शायद आपको स्क्रीन पर शायद क्लियर दिख रहा हो। तो यहां पर इसको हमें सॉल्व करना है, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को लेकर है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस की एक खासियत होती है, जितना क्वेश्चन दिखने में बड़ा होगा उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होता है। बस आपको इसको देखकर डर नहीं जाना है या फिर आपका इससे भागना नहीं है। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब सबसे पहले रामदीन ने अपने कार्यालय से चलना शुरू किया और दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चलकर बस स्टॉप पहुंचा। तो रामदीन ने आपका कार्यालय, ये उसका ऑफिस है, और उससे आपका वो चलकर 15 किलोमीटर कहां पर पहुंचा, अपने बस स्टॉप। ठीक है, तो यहां पर 15 किलोमीटर चलकर वो आपका कहां पर पहुंच गया, बस स्टॉप, यानी कि इसको बस स्टॉप को हम BS बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद बस स्टॉप पहुंचा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और सड़क पर सीधे 8 किलोमीटर चला। बाईं ओर का मतलब आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और सड़क पर कितना चलेगा वो, 8 किलोमीटर। तो यहां पर वो कितना चल रहा है आपका, 8 किलोमीटर, इस तरह से। वहां से वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चलकर केंद्रीय पुस्तकालय पहुंचा। तो यहां से अगर वो 15 किलोमीटर चलेगा तो वो इस लाइन को टच कर जाएगा, क्योंकि ये 15 किलोमीटर इसके क्या है, पैरेलल है। तो ये कहां पर आपका लाइब्रेरी पहुंच गया, पुस्तकालय। ठीक है, अब इसके बाद वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चलकर अपने छात्रावास पहुंचा। तो यहां से अगर वो 4 किलोमीटर चलेगा तो ये टोटल 8 किलोमीटर इसके पैरेलल, तो ये 4 किलोमीटर चलकर अगर वो पहुंचेगा तो कहां पर पहुंचेगा, वो अपने हॉस्टल। ठीक है, छात्रावास पहुंचा। ठीक है, इसके बाद उसके कार्यालय के सापेक्ष में उसका छात्रावास, उसके कार्यालय के सापेक्ष में उसका छात्रावास कितनी दूरी पर है, तो यहां पर टोटल आपका 8 है। तो 8 में से आपका 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, 4 किलोमीटर। अब यहां पर ये पूछा गया है उसके कार्यालय के आपके रेस्पेक्ट में, यानी कि ऑफिस के रेस्पेक्ट में उसका छात्रावास किस दिशा में स्थित है। ऑफिस के रेस्पेक्ट में उसका छात्रावास किस में, ईस्ट की दिशा में स्थित है। तो ईस्ट की दिशा में कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है, 4 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 किलोमीटर ईस्ट में। ठीक है, इसका आंसर आपका सी ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को लेकर है, बस यहां पर क्या दे रखी है, आपको डिग्री में आपके रेस्पेक्ट में टर्न करना है। तो एक दिन रेखा पूर्व की ओर फेस करके खड़ी थी, तो उसके फेस की डायरेक्शन कहां पर है आपका, ईस्ट की तरफ। इसके बाद वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है, तो राइट साइड में उसने जो टर्न लिया है वो कितने डिग्री पर लिया है आपका, 90 डिग्री पर। फिर वह राइट टर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज टर्न। ठीक है, अब यहां पर 90 डिग्री पर आपका वो टर्न लेती, क्लॉकवाइज चलती है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में वो आपका कितना, 45 डिग्री वो मुड़ जाती है। एंटी क्लॉकवाइज वो कितना मुड़ जाती है, 45 डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टर्न। फिर वह दक्षिणावर्त, यानी कि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मुड़ी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना मुड़ती है, 90 डिग्री। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो यहां पर अगर हम बात करें राइट और लेफ्ट टर्न के रेस्पेक्ट में, जब भी वो क्लॉकवाइज टर्न लेगी तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और सॉरी इसमें रिवर्स लिख दिया, जब भी वो क्लॉकवाइज टर्न लेती है तो एंगल आपका नेगेटिव रहता है, और एंटी क्लॉकवाइज के रेस्पेक्ट में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये -180 और प्लस का 45, इसको जब हम सम करते हैं तो ये कितना मिलता है, -135। मतलब उसको ईस्ट की डायरेक्शन से 135 डिग्री एंगल टर्न कराना है। माइनस का मतलब क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर जब हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो सबसे पहले आपका उसका फेस था वो ईस्ट की डायरेक्शन में था, उसको 135 डिग्री हमें घुमाना है किस डायरेक्शन में, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये 45। तो अब जो डायरेक्शन मिलेगी वो कौन सी होगी, साउथ वेस्ट।
तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपका क्या, बी ऑप्शन साउथ वेस्ट सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन पर चलेंगे तो ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन को लेकर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नीतीश बोलता है, तो ये कोई मैन है जिसकी ओर इशारा करते हुए आपका कौन बात कर रहा है, नीतीश, ठीक है, कि उसका एकमात्र भाई यानी कि उस मैन का ओनली ब्रदर उसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता, मेरी यानी कि नीतीश की डॉटर मेरी पुत्री के पिता, यानी कि नीतीश की बात हो रही है, पिता का पिता है, यानी कि आपका जो ये है ये आपका जो ओनली भाई है ये किसका पिता है, आपका नीतीश का पिता है आपका, यानी कि फादर, ठीक है। अब यहां पर ये बोला गया है उस व्यक्ति का नीतीश से क्या संबंध है, तो नीतीश के पिताजी कौन है आपका, ये जो उस व्यक्ति का भाई है, तो यहां पर उस व्यक्ति का अगर नीतीश से संबंध पूछा जाता है तो किसका संबंध रहेगा, अंकल या चाचा का संबंध। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका अंकल या चाचा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्लॉग का क्वेश्चन है, इसको हम बेसिक और पॉसिबल डायग्राम से सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये मेथड अगर समझ में आया है तो आप इसको एक बार प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है स्लॉग का, उसको जाकर जरूर देखना, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है, सिंगल आपका इकलौता ऐसा मेथड है जिससे स्लॉग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अब इसमें अगर हम बेसिक और पॉसिबल डायग्राम की बात करते हैं तो यहां पर बेसिक और पॉसिबल डायग्राम इसके अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ होंगे, सबसे पहले कुछ बंदूकें धातुएं हैं, यानी कि आपका कुछ गन ऐसी हैं जो कि क्या है आपका धातुओं को हम मेटल से लिख लेते हैं। आगे कुछ धातुएं चमड़ा है, तो यहां पर कुछ मेटल ऐसा है जो कि किसका है आपका लेदर का है। इसके बाद कुछ चमड़े ऐसे हैं जो कि यानी कि लेदर ऐसा है जो कि कागज है, पेपर। तो इस तरह से हमने इसका बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब इसके अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करेंगे तो यहां पर कुछ बंदूकें ऐसी हैं जो कि क्या है धातुएं यानी कि मेटल, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि क्या है आपका लेदर या चमड़ा, और कुछ लेदर ऐसा है जो कि क्या है कागज या पेपर। क्योंकि सारे एक सर्कल में आ गए तो 99.9% वाले से इनको हम एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं, गन, मेटल, लेदर और पी फॉर पेपर। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर हम निष्कर्ष को चेक करेंगे तो पहला निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, यानी कि कुछ गन ऐसी हैं जो कि मेटल नहीं है। ये बात हो रही है आपका इस टाइप की गन्स की, जो इसमें सही है आपका, इसमें भी सही है, लेकिन यहां पर गलत हो जाता है। बेसिक में सही, पॉसिबल में गलत, तो फाइनली रॉन्ग। इसके बाद हम अगर सेकंड वाले निष्कर्ष की तरफ जाएंगे, कुछ धातुएं कागज नहीं है, कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि आपका क्या है पेपर नहीं है, लेकिन यहां पर तो कोई भी मेटल पेपर नहीं है, तो यहां आपका सेकंड वाला बेसिक में गलत, पॉसिबल में गलत, तो फाइनली रॉन्ग। थर्ड वाले की तरफ चलते हैं, तो थर्ड वाले में आपका कुछ कागज चमड़ा है, यानी कि कुछ पेपर ऐसा है जो कि क्या है आपका लेदर या चमड़ा, तो बेसिक में भी सही है। 99.9% वाले से आपका पॉसिबल में भी सही है, तो फाइनली आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा करेक्ट। फोर्थ वाले पर चलेंगे तो कुछ कागज धातुएं नहीं है, तो यहां पर कुछ पेपर ऐसे हैं जो कि आपका क्या है मेटल नहीं है, लेकिन यहां पर तो कोई भी मेटल आपका पेपर नहीं है, तो ये बेसिक में गलत है, पॉसिबल में आपका गलत है, तो फाइनली रॉन्ग। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका इसमें स्लॉग को लेकर है। स्लॉग से आपके अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें स्टेटमेंट को लेकर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कुछ स्केच पेन, इंक पेन है, ठीक है, तो यहां पर कुछ स्केच पेन को चलो हम एसपी से लिख देते हैं, इंक पेन को हम लोग आपका आईपी से लिख देते हैं। कुछ पेंसिलें मार्कर हैं, तो यहां पर कुछ पेंसिलें ऐसी हैं जो कि आपका क्या है मार्कर, और सभी इंक पेन मार्कर हैं, सभी इंक पेन क्या है आपका, सभी इंक पेन क्या है मार्कर, इस तरह से। और कुछ पेंसिलें आपका क्या है मार्कर, तो कुछ पेंसिलें ऐसी हैं जो कि क्या है मार्कर का पार्ट है, इस तरीके से। तो ये इसका आपका क्या बन जाएगा, बेसिक डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके पॉसिबल डायग्राम को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें यह है कि कुछ स्केच पेन आपके क्या है इंक पेन है, इंक पेन। आगे सारे इंक पेन क्या थे आपके मार्कर थे, तो सारे इंक पेन और मार्कर को हम एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। आगे कुछ पेंसिल
मार्कर हैं, तो कुछ पेंसिल आपकी क्या है, मार्कर, तो यहां पर आपका पेंसिल के सर्कल में आपका क्या आएगा, मार्कर का सर्कल आ जाएगा। क्योंकि ये सम का केस था तो 99.9% वाले से इनको हम एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। स्केच पेन, इंक पेन, इसके बाद मार्कर और ये लास्ट में आपका पेंसिल। ठीक है, तो ये हमने आपका एक ही सर्कल में ड्रॉ कर लिए। अब यहां पर अगर निष्कर्ष की बात करें तो 3 निष्कर्ष दे रखे हैं। पहले निष्कर्ष को चेक करते हैं। कुछ मार्कर स्केच पेन हैं, तो यहां पर कुछ मार्कर ऐसे हैं जो कि क्या है, आपका स्केच पेन, बात सही है, और 99.9% से यहां पर भी सही हो जाएगा। तो पहला वाला निष्कर्ष आपका फॉलो कर जाएगा। दूसरे पे जाएंगे तो कुछ स्केच पेन पेंसिलें हैं, तो कुछ स्केच पेन ऐसे हैं जो कि क्या है, पेंसिल, लेकिन यहां पर तो कोई भी स्केच पेन पेंसिल नहीं है, तो दूसरा वाला बेसिक में गलत, हालांकि पॉसिबल में सही है, तब भी वो रॉन्ग हो जाएगा। कुछ मार्कर इंक पेन हैं, तो यहां पर कुछ मार्कर ऐसे हैं जो कि क्या है, इंक पेन, तो तीसरा वाला बेसिक में सही, पॉसिबल में सही, तो फाइनली करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, निष्कर्ष 1 और 3 फॉलो करेगा। निष्कर्ष 1 और 3 फॉलो करेगा, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा इस मेथड से करोगे तो। आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिसिंग नंबर को लेकर है, 1, 11, 120। 1 और 11 का यूज करके 120 पर आना है। कैसे पहुंचोगे आप, 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 120। ऐसे ही 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आपका कितना आ जाएगा, 45। तो उसी फॉर्म में आपको लिखना है आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहां पर आपका कितना आएगा, 5, ये आपका 25 माइनस 9 16। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन 16 से हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये, ज्यादा टफ नहीं था। आगे अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन को लेकर एक और क्वेश्चन यहां पर है। बी की मां आर की केवल इकलौती पुत्री है, तो यहां पर आपको क्या बोला गया है, बी की मदर, बी की मदर आर की केवल एक पुत्री है, तो यहां पर ये बी की जो मदर है वो किसकी पुत्री है, डॉटर है आर की, तो ये आपका डॉटर है किसकी, आर की। यहां पर 3 जनरेशन यहां पर शो कर दी गई हैं एक ही लाइन से। आगे ए आर का इकलौता पुत्र है, तो जो ए है वो आपका किसका इकलौता पुत्र है, आर का। ए जो है वो ओनली सन है किसका, आर का। ठीक है, ए का जेंडर क्या आ जाएगा आपका, मेल आ जाएगा। आगे बी की मां आर की केवल इकलौती पुत्री है, तो आर, इसमें बी और आर का जेंडर अभी नहीं पता है, तो यहां पर आपका आगे पूछा गया ए आर का इकलौता पुत्र है, तो बी का ए से क्या संबंध है, तो यहां पर आर की जो माता है, बी की मां आर की केवल इकलौती पुत्री है, बी की मां आर की क्या है, इकलौती पुत्री, बी की मां आर की इकलौती पुत्री है, तो यहाँ पर जो बी है उसका रिलेशन आपका किससे हो जाएगा, पोती का रिलेशन, तो पोती का क्या है, इकलौता बेटा। तो यहाँ पर जो पूछा गया है बी का ए से क्या संबंध है, तो ये क्या आएगा आपका, मम्मी, माता की, ये कौन है आपका, ए का जेंडर दिया है आपका, ए का, ए आर का इकलौता पुत्र है, तो ये इकलौता पुत्र है। तो यहां पर आपका बी का ए से संबंध पूछा गया था, बी का क्योंकि जेंडर हमें नहीं पता है, बी की माता, बी की मां केवल इकलौती पुत्री है, बी की मां आर की इकलौती पुत्री, तो यहां पर आपका बी का ए से रिलेशन पूछा है। अगर बी को अगर हम फीमेल अगर हम कंसीडर करें तो यहां पर बी की मां आर की केवल इकलौती पुत्री है, तो यहां पर बी की मां आर की इकलौती पुत्री है, तो यहां पर आर और बी का रिलेशन ये हो जाएगा। बी का ए से क्या संबंध है, यहां पर आपका कोई एक लाइन आपका मिसिंग है, इस वजह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बी का यहाँ पर हमें जेंडर नहीं पता है, बी का जेंडर ही नहीं पता है क्योंकि बी का जेंडर यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप स्किप करिए, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका डाइस को लेकर क्वेश्चन है। डाइस में आपका यहाँ पर क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, ये आपका जो डाइस है इससे हमें बताना है कि कौन सा डाइस फॉर्म हो सकता है। अब यहाँ पर ये ओपन डाइस की कंडीशन गिवन है, तो ये सर्कल के अपोजिट में क्या आ जाएगा, ये ब्लैंक वाला आपका बॉक्स आ जाएगा, तो ये सर्कल और इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, ये ब्लैंक वाला बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद इस ब्लैंक के अपोजिट में आपका ये ब्लैंक आ जाएगा, तो यहां पर इस ब्लैंक के अपोजिट में ये दूसरा वाला ब्लैंक आ जाएगा। आगे स्टार के अपोजिट में क्या आ जाएगा, ये एरो आ जाएगा, तो यहां पर स्टार के अपोजिट में क्या आएगा, एरो। इस तरीके से यहां पर आपका बॉक्स में एरो आएगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट साइड ही हमने कंक्लूजन फाइंड किया ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट से। अब इसमें सबसे ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो यहां पर आपका पहले ऑप्शन में ये स्टार और एरो,
तो स्टार और एरो एक दूसरे के अपोजिट है, कभी बगल में नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टार, सर्कल और ब्लैंक, तो यहां पर आपका स्टार इधर है और सर्कल इधर है और ब्लैंक इधर है, तो यहां पर आपका ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये वाला। आगे आपका सी वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें, हाँ यहां पर ये आपका एरो, बॉक्स खाली और फिर खाली बॉक्स, तो यहां पर एरो ये रहा, खाली बॉक्स आपका ये दोनों भी हो सकते हैं और ये दोनों भी हो सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपके स्टार और एरो क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, बगल में नहीं होंगे, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही नहीं माना जाएगा। इसमें सबसे जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनके रेस्पेक्ट में आपको क्या ड्रॉ करना है, इसका वेन डायग्राम। तो नदियां, झीलें, पहाड़ और जल निकाय। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें जल निकाय यानी कि वाटर सोर्स की, ठीक है। अब इसके अंदर आपका नदियां भी आ जाएंगी, रिवर भी आ जाएंगी और यहां पर आपका झीलें भी आ जाएंगी। अब पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़ आपका माउंटेन इन सबसे क्या होगा, अलग होगा, तो कौन सा ऑप्शन इसको आपका मैच करेगा, ए ऑप्शन। आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये कथन और तर्क को लेकर है, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है। संयुक्त परिवार वो होंगे जिनमें आपका दादा दादी, चाचा चाची और ये मम्मी पापा, सब लोग आपका मिलकर रहते हैं। एकल परिवार में क्या होगा, मम्मी पापा और उनके बच्चे केवल ही रहेंगे। तो यहां पर क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से ज्यादा बेहतर है, तो इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं और कुछ नेगेटिव साइड भी हैं। सारे केस में आप नहीं देखोगे, सारे केस में संयुक्त परिवार भी सही नहीं होते, सारे केस में एकल परिवार भी सही नहीं होते। अब तर्क पर जाएंगे, हाँ संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बंट जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप जॉइंट फैमिली में आप रहते हो तो वहां पर आपका ज्यादा से ज्यादा आपको सिक्योरिटी मिलती है और जो काम है वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि पहला वाला तर्क सही हो जाएगा। दूसरा, नहीं एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता। तो यहां पर जो एकल परिवार होंगे, आपके जो न्यूक्लियर फैमिली हैं, उनमें क्या होता है, आपको स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है अपने डिसीजन लेने की, आजादी होगी डिसीजन लेने की। इसके अलावा आपका वहां पर आपको कोई भी रुकावट नहीं होती, आपको जो भी डिसीजन आपको खुद से लेना है और खुद आपको उसको देखना है। तो इसमें आपका दूसरा वाला जो तर्क है वो भी इसको फॉलो करता है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन, कि तर्क 1 और 2 दोनों आपका इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ इसके चलते हैं। कथन दिया है इसमें और 2 कथनों को आपको बताना है कि ये कथन क्या है, कारण है, प्रभाव है, या किसका कारण और प्रभाव है। पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में आधे की कमी हुई है। तो उत्पादन जो प्रोडक्शन है आम का वो कम हो गया है, हो सकता है आपका आम, उसके पीछे का रीजन कुछ और हो। बाजार में आम की कीमतों में वृद्धि हुई है, तो कीमतों की वृद्धि होने से आपका उत्पादन में आधे की कमी हुई है। तो सबसे पहले आपका जो बी वाला जो तर्क है, जो कथन है, ये क्या है, आपका कारण है और इसका प्रभाव क्या है कि उत्पादन में आधे की कमी हो गई है। तो यहां पर बी कारण है और ए इसका क्या है, प्रभाव है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी ऑप्शन सही आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में देखे गए हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर ट्राइंगल का हमें नंबर बताना है। आपको बताया गया था कि जब भी कोई भी आपका स्क्वायर इक्वली पार्ट में डिवाइड है, तो जितने भी आपके उसके इक्वल पार्ट हैं उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल मिल जाएंगे, कितना, 8। ऐसे ही आपका सेकेंड वाला आपका जो बॉक्स है, इससे भी आपको कितने मिल जाएंगे, आपका 4 × 2 = 8। थर्ड वाले बॉक्स से आपको कितने ट्राइंगल मिल जाएंगे, 4 × 2 = 8। तो ये तो आपने इंडिविजुअल फाइंड किए हैं। तो यहां पर आपका कितना, 8, यहां पर भी 8 आ गया और इस वाले पार्ट में भी 8 आ गया। अब इनको जब हम मिलाते हैं तो आपको एक ट्राइंगल ये दिखाई देगा और एक ट्राइंगल ये दिखाई देगा। एक ट्राइंगल आपका ये बनता हुआ दिखाई देगा और एक ट्राइंगल ये बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर 4 ट्राइंगल और ऐड हो जाएंगे और आपको जो टोटल ट्राइंगल मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे, 28। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन 28 सही हो जाएगा। तो काउंटिंग फिगर को लेकर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आपको गलत नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करके चलना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। ये 20 क्वेश्चन आपको जो कराए गए हैं, अगर यूजफुल अगर आपको लगे हैं तो उनको आप लाइक जरूर करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।